ये दो चरण तो स्पष्ट रूप से जनादेश दिया है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया है कि जो देश के प्रधानमंत्री भैंसी पे वोट मांगने लगे, समझिए उस प्रधानमंत्री का जनाधार घिसक चुका है। तीसरा चरण उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहेगा और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ रहेगा। ललन सिंह मान चुके हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं, तो चुनाव मैदान में बने रहने के लिए अनंत सिंह जी को पैरोल पर आए हैं। कांग्रेस के पास अनेक मुद्दे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो मैंने कहा कि सभी गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपया साल में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता और प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर जी, उनसे सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। राजेश जी, तीसरे चरण के चुनाव कल से शुरू हो रहे हैं, क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, दो चरण तो स्पष्ट रूप से जनादेश दिया है, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया है। तीसरा चरण उससे भी ज़्यादा मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के पक्ष में रहेगा और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ रहेगा। चूँकि नरेंद्र मोदी जी अपने 10 साल के उपलब्धियों पे वोट नहीं मांग रहे हैं, वो कभी मंगलसूत्र के नाम पे बांटते हैं तो कभी भैंसी के नाम पे बांटते हैं। कि जो देश के प्रधानमंत्री भैंसी पे वोट मांगने लगे, समझिए उस प्रधानमंत्री का जनाधार घिसक चुका है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी बौखलाहट में। राजेश जी, अनंत सिंह बाहर आ गए हैं 15 दिनों के लिए, क्या पासा पलटेगा मुंगेर में? अनंत सिंह जी का हमेशा ललन सिंह इस्तेमाल किया है। ललन सिंह मान चुके हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, चुनाव मैदान से बाहर हो गए हैं, तो चुनाव मैदान में बने रहने के लिए अनंत सिंह जी को पैरोल पर आए हैं। अनंत सिंह कह रहे हैं कि 5 लाख वोट से जीतेंगे। तो ये अनंत सिंह जी की मजबूरी है, बेचारे बीमार हैं और हॉस्पिटल में हैं। जब ललन सिंह और नीतीश जी को ज़रूरत पड़ा है तो उनका इस्तेमाल किया है, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाता है तो अनंत सिंह को फिर जेल में भेज देते हैं। अगर ललन सिंह चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं थे तो अच्छा होता कि श्री अनंत सिंह जी के धर्मपत्नी नीलम देवी जी को चुनाव मैदान में उतारते। जब अनंत सिंह के नाम पे ही ललन सिंह जी को चुनाव लड़ना है तो फिर चुनाव क्यों लड़े? हाँ, MLA वहाँ मोकामा से MLA थे नीलम सिंह जी, उनको लोकसभा पिछले बार हम लोग लड़ाए थे। इस बार ललन सिंह को त्याग करना चाहिए था। ललन सिंह चुनाव पहले हार चुके हैं, चुनाव मैदान में बने रहने के लिए श्री अनंत सिंह जी का उपयोग वो कर रहे हैं। राजेश जी, चिराग पासवान ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए कहती है कि लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। कांग्रेस के पास अनेक मुद्दे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो मैंने कहा कि सभी गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपया साल में देंगे, सभी ग्रेजुएट नौजवानों को 1-1 लाख रुपया देंगे, 30 लाख नौकरी देंगे, पुरानी पेंशन योजना लाएंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं रहेगा, जो भी बहाली होगी रेगुलर बहाली होगी। हम कॉन्ट्रैक्ट बहाली को समाप्त करें, ऐसे अनेक योजनाएं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ नहीं है और खासकर चिराग पासवान जी के पास तो है ही नहीं। चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के सुपुत्र अवश्य हैं, लेकिन उनके आदर्शों को नहीं अपनाया। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों को नहीं अपनाया। लगातार भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भागवत द्वारा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान पर खतरा पड़ रहा है। अम्बेडकर जी को अपमानित कर रहे हैं, तब भी वहाँ चिराग पासवान जी बने हुए हैं। चिराग पासवान जी अब भी पिता के सम्मान के खातिर, अम्बेडकर साहब के सम्मान के खातिर उनको भाजपा त्याग देना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राजेश राठौर जी जुड़ रहे थे। साफ कहा जिस तरीके से कि हमारे पास तो मुद्दे हैं, ग्रेजुएट को 1 लाख रुपए देंगे, महिलाओं को रुपए देंगे, उसी के साथ साथ तमाम सारे कामकाज गिनवाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने सीधा घेरा कि पिछले 2 चरणों के चुनाव में जिस तरीके से सफाया दिख रहा है, तीसरे चरण के भी चुनाव में साफ सफाया होगा। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।